shell variables. अरे यार, विंडोज अपडेट कर देता है यार। ओके, तो ये कनेक्ट होने तक हम देखते हैं। देखो, शेल स्क्रिप्ट में आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब आप एक वेरिएबल नेम और उसको कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो ये कैसा रहता है, यहाँ पे आप कोई वेरिएबल नेम ले सकते हो और उसको कोई एक वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो ये जो आप वैल्यू असाइन करोगे पूरे स्क्रिप्ट में कहीं पे भी अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल ये आपको ऐसे समझेगा नहीं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझेगा। ठीक है, तो मल्टीपल वेरिएबल्स आप बना कर सकते हो। आप सी प्रोग्रामिंग में देखते हो ना, वेरिएबल वगैरह होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है नेम इज इक्वल, तो आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो आपको अगर शांतनु 10 बार यूज करना है तो डायरेक्टली आप नेम यूज कर सकते हो। यस यस सर। तो क्या होता है, ये क्या करता है, नेम ये जो वेरिएबल है, ये जो वैल्यू वेरिएबल है, इसमें ये स्टोर हो जाता है शांतनु। क्लियर? तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। ओके, तो इसकी वैल्यू ओवर द टाइम चेंज होते रहती है, तो जैसे आप देते जाओगे वैसे वो चेंज होती रहती है। तो ऐसे आप शेल में भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या मल्टीपल टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। सबसे पहले जो वेरिएबल हम देखने वाले हैं वो है लोकल वेरिएबल। क्या है? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। वेरिएबल मतलब आप एक स्क्रिप्ट में, लेट्स से एक मैंने ये स्क्रिप्ट बनाई है, ठीक है, ये मेरी स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में आप एक वेरिएबल बनाते हो, तो ये वेरिएबल जो रहता है उसकी लिमिटेशन इस स्क्रिप्ट तक ही रहती है। ये स्क्रिप्ट के बाहर आप लिनक्स के टर्मिनल पे या फिर कोई अदर स्क्रिप्ट पे अगर ये वेरिएबल यूज करना चाहते हो तो वो नहीं चलेगा। वो चलेगा क्या? नहीं। यस, वो नहीं चलेगा। ये वेरिएबल का स्कोप कहां तक है? ये स्क्रिप्ट तक ही है। तो ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं लोकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले वेरिएबल दिखाता हूँ, देखो। हेलो हेलो। आवाज गेला। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है सर आपको। सरांचा आवाज येत सर का कनेक्शन क्या है? हेलो, ओके, आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर। अभी आ रही? स्क्रीन भी दिख रही है? यस सर। पता नहीं आपके बैच के टाइम पे ऐसे होता है, दिन भर बहुत अच्छा चलता है मेरा नेट। ओके,
अब देखो एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ vi, एक स्क्रिप्ट बना रहा हूं मैं वेरिएबल डॉट sh, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या देना है, बैंक, राइट, और एक कमेंट दे देते हैं वी आर लर्निंग वेरिएबल्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ नेम इक्वल टू शांतनु, ठीक है, प्रोफेशन, सिर्फ प्रोफेशन पी और आर एफ लिखता हूँ, प्रोफेशन इज इक्वल टू टीचर ऐसे में लिखता हूँ, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ क्लासेस इक्वल टू वेलोसिटी। तो आप ऐसे वेरिएबल बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बनाए, एक वेरिएबल मैंने नेम बनाया जिसको क्या वैल्यू असाइन की है मैंने, शांतनु। ठीक है। दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया प्रोफेशन, पी आर ओ शॉर्ट फॉर्म, उसको मैंने क्या वैल्यू असाइन की है, टीचर। टीचर। मैंने तीसरा एक वेरिएबल असाइन किया है क्लास लिखता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आपकी मर्जी, क्लास, उसको मैंने क्या वेरिएबल डिफाइन किया है, वेलोसिटी। वेलोसिटी। ऐसे मैंने 3 वेरिएबल बनाए। तो ऐसे आप वेरिएबल बनाते हो। अब मैं क्या करता हूँ, ये वेरिएबल को कॉल करता हूँ, क्या करता हूँ, मेरी स्क्रिप्ट में ये वेरिएबल कॉल करता हूँ। तो कमांड है इको से मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं जब ये कॉल करूंगा, इसको प्रिंट करना है मुझे, हेलो माय नेम इज। अब देखो, जब आपको वेरिएबल कॉल करना है उसकी जगह पे आपको लिखना है डॉलर, क्या लिखना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग अ वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिफाइन करना, क्या करना, वेरिएबल डिफाइन। और इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉल करना। कॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ता है डॉलर, क्या लिखना पड़ता है, डॉलर, और वो वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम क्या है, नेम में आई एम ए एंड आई वर्क एट डॉलर क्लास। ओके, अब देखो माय नेम इज, मैंने डॉलर नेम लिखा, आई एम अ PROF लिखा, डॉलर PROF, आई एम वर्क एट ये क्लास, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, 755 पर परमिशन देता हूँ, कुछ भी, आपको सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन देनी है। अब देखो मैंने इसको परमिशन दी, वेरिएबल डॉट एस रन करता हूँ, तो क्या प्रिंट हुआ, यस, क्या प्रिंट हुआ, माय नेम इज शांतनु, आई एम अ प्रोफेशन टीचर, आई वर्क एट वेलोसिटी, ऐसा प्रिंट हुआ क्या, नेम प्रॉफ क्लास प्रिंट हुआ क्या, इसकी वैल्यूज प्रिंट हुई। तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिफाइन करना और वेरिएबल कॉल करना। इधर तक क्लियर है, यस सर। इधर तक क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, vi टेस्ट डॉट एस, एक और स्क्रिप्ट बनाता हूँ। अब इसमें देखो मैं क्या करता हूँ, अगेन शबैंग स्टेटमेंट दिया मैंने, कमेंट नहीं देता मैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको आई एम डॉलर नेम, आई वर्क एट डॉलर क्लास एंड आई एम ए डॉलर। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक नई स्क्रिप्ट बनाई, इसमें क्या लिखा है मैंने, सिर्फ एक, इसमें क्या लिखा है मैंने, सिर्फ यस, आई एम डॉलर नेम, आई एम डॉलर क्लास और आई एम प्रोफेसर, ठीक है, ये लिखा है मैंने इस स्क्रिप्ट में। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये स्क्रिप्ट रन करता हूँ, कुछ आया क्या, कहाँ गया है वो सब, ये जो मैंने लिखा था वो इधर आया क्या, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो वेरिएबल डिफाइंड है वो एक स्क्रिप्ट में है, ये लोकली ही, मतलब इसका जो लिमिटेशन है या फिर इसका जो स्कोप है वो लोकल है, मतलब सिर्फ ये स्क्रिप्ट के लिए है, इसलिए ये इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, लोकल वेरिएबल। तो वेरिएबल बनाना और वेरिएबल को कॉल करना और लोकल वेरिएबल क्या होता है वो समझा, यस सर। क्लियर,
सर ये यस सर। डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन ये ऐसे करते हैं लोकल ना, समझाएंगे। नहीं नहीं, ये लोकल ही है, उसको ग्लोबल मतलब लोकल या फिर पब्लिक नहीं है, तो पब्लिक वगैरह डिफरेंशिएट नहीं। कैसे करते हैं? तो अभी ये दिखाया ना मैंने, ये लोकली स्क्रिप्ट के लिए लिमिटेड है। ये कहीं और दूसरी स्क्रिप्ट में चल रहा है क्या? नहीं, नहीं सर। फिर ये लोकल मतलब वेरिएबल वो है। पर्टिकुलर शेल स्क्रिप्ट में लिखा है इसलिए उसी स्क्रिप्ट तक लिमिटेड रहेगा, राइट? यस, करेक्ट, इसलिए वो लोकल वेरिएबल है। ओके, यस। ठीक है। कभी कभी आप वो आपको फंक्शन वगैरह नहीं पता, स्क्रिप्ट के अंदर भी, मतलब स्क्रिप्ट के अंदर भी आप सेक्शंस बना के अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। ये सेक्शन के लिए वो वेरिएबल अलग रहेगा, ये सेक्शन के लिए वेरिएबल अलग, फंक्शंस या फिर लूप्स वगैरह में कर सकते हो, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पर बेसिक फंडा क्लियर है लोकल वेरिएबल का? यस सर। यस सर। यस। तो नेम मैंने क्या किया, एक ये यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाई, इसमें मैंने एक 3 वेरिएबल बनाए और ये वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल किया। इसी स्क्रिप्ट में जब मैं ./variable.sh रन करता हूं तो क्या हो रहा है, ये मुझे आउटपुट मिल रहा है, मतलब ये कॉल हो रहा है और मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। यस, यस। क्योंकि मैंने इस स्क्रिप्ट में कॉल किया है। ये जो दूसरी स्क्रिप्ट है test.sh, इसमें भी मैंने कॉल किया है नेम, प्रोफेसर, क्लास और प्रोफेशन। यस, यस। किया है यस कि सर। नहीं? पर जब मैं ये test.sh चलाता हूँ तो ये वैल्यूज प्रिंट होती है कि शांतनु टीचर वेलोसिटी? नहीं सर। नो सर। क्यों? क्योंकि ये दूसरी स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है क्या? डिफाइन किधर किया है? इस स्क्रिप्ट में किया है। क्या ये डिफाइन इधर किया है? नहीं सर। यस। तो ये किधर किया है? इस स्क्रिप्ट में डिफाइन किया है। तो इसका लिमिटेशन यही स्क्रिप्ट में है। तो ये स्क्रिप्ट चलाऊंगा तो ये दिखेगा, यस सर। कोई और स्क्रिप्ट चलाऊंगा तो दिखेगा क्या? नहीं। नहीं दिखेगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। क्लियर है? यस। यस सर। ओके, दूसरा टाइप होता है एनवायरमेंट वेरिएबल। क्या होता है? दूसरा होता है एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट बोल मतलब कोई भी स्क्रिप्ट में, और आपके ये शेल टर्मिनल पे काम करेगा। ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट में वो काम करेगा। ठीक है, आप ग्लोबल बोल सकते हो, इधर एनवायरमेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, या फिर ग्लोबल वेरिएबल होता है, मतलब इस स्क्रिप्ट में लिखूंगा तो मिल जाएगा, इस स्क्रिप्ट में रन करूंगा मिल जाएगा, ये टर्मिनल में लिखूंगा तो भी मिल जाएगा। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट जो मैं बोल रहा हूं वो समझ रहे हैं? यस सर। ठीक यस है, सर। अब देखो, ऑलरेडी लिनक्स में कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल सेट होते हैं। क्या होते हैं? सेट। ऑलरेडी कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल सेट होते हैं, जैसे कि $path, ये एक एनवायरमेंट वेरिएबल है जो सेट होता है। $home, ये भी एक वेरिएबल होता है, वो सेट होता है ऑलरेडी। आपके मशीन पे भी रहते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स, विंडोज में। दिस पीसी में जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे आप, अगर आपको कोई विंडोज का बेसिक नॉलेज है तो यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाओगे आप, एनवायरमेंट वेरिएबल दिख रहा है आपको इधर? यस सर। एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ये सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स है। मतलब ये वेरिएबल्स कहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो आपके मशीन में, कोई फोल्डर में नहीं रहता, ना कोई स्क्रिप्ट में या फिर कहीं पे भी इंस्टेंस में नहीं, ये पूरे मशीन पे भी कहाँ पे भी चल जाएगा। ओके, तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल, इसमें भी देखो इधर भी पाथ वेरिएबल है, आपके सिस्टम रूट, सिस्टम ये सारे पाथ वेरिएबल्स है। ठीक है, ये आपके इसमें भी रहते हैं, तो लिनक्स में भी रहते हैं। तो एक एनवायरमेंट वेरिएबल है। अब देखो मैं इको $path करता हूं, आपको कुछ आउटपुट आया? यस, ठीक है। अब मैं करता हूं इको $home, कुछ आउटपुट आया? यस। यस अब सर। देखो pi variable.sh में जाता हूं, अब मैं इधर एक कुछ लिखता हूं, इको $path, इको $home।
इसको सेव करता हूँ ये फाइल को, अब रन करता हूँ मैं वेरिएबल डॉट एस, मुझे आउटपुट मिला ये, यस। Yes. क्या मैंने ए वेरिएबल डॉट एस में डिफाइन किया है पाथ और होम? नो, नहीं, ऑलरेडी ये आपके मशीन पे सेट है, तो ये कहीं से भी एक्सेस होता है। अब देखो टेस्ट डॉट एस, इधर भी मैं लिखता हूं इको डॉलर होम इको डॉलर पाथ, सेव करता हूं डॉट स्लैश टेस्ट डॉट एस, चल गया। सर इनको कैप्स में लिखना होता है क्या? हाँ कैप्स में होता है वो, यस yes, चल गया। अब आपका खुद का एनवायरनमेंट वेरिएबल भी बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, खुद का एनवायरनमेंट वेरिएबल भी बना सकते हो। आपको अगर खुद का एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना है तो आपको यूज करना है एक्सपोर्ट कमांड। क्या यूज करना है? एक्सपोर्ट कमांड। एक्सपोर्ट कमांड यूज करना है। एक्सपोर्ट वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यू आपको लिखनी है। करने के लिए अब देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट वेरिएबल का नाम मैं लिखता हूं, लेट से बोलता हूं मैं डेवऑप्स इक्वल टू, ये मैं एक वेरिएबल का नाम देता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं स्क्रिप्टिंग, कुछ भी लिख सकते हो आप, स्क्रिप्टिंग, ठीक है। एक वेरिएबल का नाम और मैंने यहाँ पे उसको एक वैल्यू दे दी, एंटर करता हूं। अब देखो इको डॉलर डेवऑप्स, ये वेरिएबल कॉल कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट मिला स्क्रिप्टिंग, यस। Yes. वी आई वेरिएबल डॉट एस में डालता हूं, नीचे जाता हूं मैं, वो इको डॉलर डेवऑप्स वेरिएबल डॉट एस रन के आ गया इधर स्क्रिप्टिंग, यस। वी आई टेस्ट डॉट एस में जाता हूं, इको डॉलर क्या था डेवऑप्स, टेस्ट डॉट एस भी चलाता हूं, आ गया, yes, यस। तो Yes. ऐसे जो वेरिएबल होते हैं जो कहीं से भी एक्सेस हो सकते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट में भी एक्सेस होते हैं, तो ग्लोबल इसका स्कोप होता है, उनको बोलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? environment variable, क्लियर है? लोकल वेरिएबल और एनवायरनमेंट वेरिएबल, और वेरिएबल को कैसे डिफाइन करके कॉल करना है, यस सर। Yes, sir. सर यस। बोलिए। सर अगर हमने मतलब एक स्क्रिप्ट में अगर वो व्हेरिएबल क्रिएट केला एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल तर तो स्क्रिप्ट मध्ये जर करायचं आहे, नाही जर तुम्हाला स्क्रिप्ट मध्ये क्रिएट करायचं तुम्हाला आधी एक्सपोर्ट लिहावं लागेल। पण मग ती बाहेर पण ऍक्सेस होईल सर टर्मिनलवर की नाही? होईल ना, तुम्ही एक्सपोर्ट कमांड यूज केला तर होईल। ओके सर। तुम्हाला एक्सपोर्ट कमांड जर तुम्हाला जर एन्व्हायरनमेंट व्हेरिएबल बनवायचंय तर तुम्हाला एक्सपोर्ट कमांड यूज करावं लागेल। जर तुम्ही ते स्क्रिप्ट मध्ये तुम्ही जर तुम्हाला एक एन्व्हायरनमेंट व्हेरिएबल बनवायचंय तर तुम्ही डायरेक्टली हा कमांड एक्झिक्यूट करा, तर ते स्क्रिप्ट काय करतं, कमांडच रन करतं, राइट। जो भी आप स्क्रिप्ट में कमांड लिखोगे वो रन होगा, करेक्ट, यस। देखो अब एक दिखाता हूं मैं स्क्रिप्ट क्या करता है इन शॉर्ट। अब देखो मैं करता हूं, अब देखो मैं इसमें क्या करता हूं, एक स्क्रिप्ट लिखता हूं yum install stdpd-y सर्विस stdpd start, ओके। और मैं लिखता हूं इको हेलो ऑल, एक मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूं, छोड़ो कॉपी करते हैं, ये समझेगा नहीं इमीडिएटली। कॉपी cp-r index.html टू, कहां पे कॉपी करते हैं अपन, वॉर अपाचे में कहां पे कॉपी करते हैं, index.html, HTML में कॉपी करते हैं, राइट। तो एक बीच में मैं स्लिप भी डाल देता हूँ, तो 5 मिनट के लिए मतलब 5 सेकंड के लिए ये स्क्रिप्ट स्लीप होगी, मतलब इमीडिएटली इंस्टॉल होने के बाद इमीडिएटली हम स्टार्ट नहीं करते, स्लीप करते हैं बीच में। तो स्लीप कमांड से स्लीप कर सकते हो आप। अब देखो ये मैंने एक टेस्ट डॉट sh बनाई है, क्या कर रहा है ये स्क्रिप्ट, मतलब क्या करे, 1 बाय 1 ये कमांड एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपाचे सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए, यस। यस सर। Yes. फिर 5 मिनट ये ब्रेक लेगा, स्लीप करेगा, फिर वापस क्या होगा, सर्विस स्टार्ट होगी अपाचे stdbd की,
Yes. Yes, sir. ये देखे हमने कमांड्स, राइट? Yes, याद sir. आया? Yes. Yes, sir. और क्या कर रहे हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करंट लोकेशन से कॉपी किधर कर रहे हैं हम, Paste ये करना। फोल्डर में। तो करंट लोकेशन मतलब मुझे इधर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनानी पड़ेगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, ठीक है। यस, तो मैं एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाता हूँ, वी आई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। हेलो सर वो ऑल, भी स्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते अपन? वेलकम टू, लिख सकते हैं बट इस कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट हो जाएगी, आपको समझेगा नहीं। वेलकम टू, सर वो स्लिप 5 सेकंड मिनट कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल लिखी, chmod से एग्जीक्यूट करना से, क्लियर है? अब देखो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट डॉट एसएस कैट किया, इसको चलाना है मुझे, क्या करना चाहिए इसने आइडियली? ऐसे सब पहले इंस्टॉल करना चाहिए, और फिर ब्रेक लेना चाहिए, फिर वापस अपाचे सर्विस स्टार्ट करनी चाहिए, फिर एंटर। मूव करनी चाहिए। अब देखो ये अपाचे इंस्टॉल कर रहा है, अब देखो ये 5 Yes, मिनट sir. ब्रेक ले रहा है, 1 2 3 4 5। देखो अपाचे सर्विस इसने इंस्टॉल कर दी, मतलब स्टार्ट कर दिया। Yes, Yes. sir. यस कर दिया। देखो सर्विस एचटीटीपीडी स्टेटस अप है यस सर्वर, यस Yes, sir. यस है Yes, रनिंग। sir. अब मैं अगर इसका पब्लिक आईपी एक्सेस करूंगा, हैंग हो गया। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ, sir. मेरा हैंग हो गया है। आप एक्सेस करो आपके लोकल सिस्टम पे 65.0.134.130 एक्सेस करो, मुझे दिखा, बताओ ये वेबसाइट चलता है कि नहीं। हेलो ऑल, वेलकम टू वेलोसिटी, ऐसा कुछ तो भी आएगा। मेरे मोबाइल पे करता हूं मैं। So it's visible. आ रहा है? Yes, sir. तो मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई, उसमें मैंने ऑटोमेशन किया, लॉजिकल स्टेटमेंट्स लिखे। यस, Yes, sir. Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा सर। सर का आवाज नहीं आ रहा है। यस सर, इट्स वर्किंग। आवाज नहीं आ रहा सर। नेटवर्क गया सर। सर ने एको कमांड भी डाला था ना उसमें स्क्रिप्ट में, वो रन हुआ क्या? नहीं कौन Ether नहीं डाला था, सीपी डाला था, सीपी कॉपी के लिए। ओके CP डाला था उसमें। ओके। सर का सिस्टम रिस्टार्ट में गया है। 5 मिनट में आ रहा है सर।